अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़ातिमा ऑर्गेनिक केम। आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बता चुके हैं। अब टाइम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। नाम ही से पता चलता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसा नाम इसलिए क्योंकि ये लॉ दिया था डाल्टन ने। डाल्टन कहते हैं अगर दो एलिमेंट ऐसा है जो कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लें आप, तो ये दोनों कंबाइन होकर वाटर भी बनाते हैं और ये दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं H2O2। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो आपको वाटर मिल रहा है। मास देखें रिएक्टेंट, पहले आप रिएक्टेंट में मास देखें, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में मास कितना है, 18 ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो LHS RHS में कितना है, 18 ग्राम हो रहा है, बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, ये तो आपका वाटर बन गया। अब दूसरा केस लें, केस सेकंड लें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब कंबाइन कर रहा है तो आपको पैराऑक्साइड मिल रहा है। 2 ग्राम है हाइड्रोजन और 32 ग्राम है, तो आपको 34 ग्राम टोटल मिल रहा है। ऐसे केस में हम देखते हैं कि अगर वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जैसे कि इस केस में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन को आप देखते हैं तो पहले केस में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड केस में 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन के अलग अलग मासेज हैं, हाइड्रोजन के एक फिक्स मास जो 2 ग्राम है उससे कंबाइन हो रहा है। ऐसे केस में ऑक्सीजन की जो मास है दे विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। 16:32 करोगे तो 1:2 आएगा। ये रेशियो स्मॉल होल नंबर है, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो और दूसरा इस तरह से दिया हुआ आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे दिया हुआ डिफिनेशन दोनों तरह से। कभी अगर ऐसा हो दो सेम एलिमेंट मिलकर अलग अलग एक एलिमेंट जो है उसके अलग अलग मास से दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है हो रहा है, तो इस एलिमेंट के मासेस का रेशियो है, जो रेशियो होगा वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर होगा। अब इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं यहाँ पे आपने देखा है दो एलिमेंट मिलकर मल्टीपल कंपाउंड बना रहा है, मीन्स मल्टीपल प्रोपोर्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ यहाँ पर भी एक रेशियो मेंटेन है हो रहा है, इसलिए नाम दिया गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गॉट इट? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप दूसरा एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं और तीसरा एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। जैसे आप मान लो यहाँ पे N2O दिया हुआ है, NO दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ, N2 3 दिया हुआ, ऑक्साइड नाइट्रोजन का दिया हुआ है। अब आप मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए कितना कितना है। N2 है तो मतलब सही सी बात, एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है, तो 28 ग्राम हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन है। दूसरे NO में एक ही नाइट्रोजन है तो 40 ग्राम है। NO2 में एक नाइट्रोजन है, 40 ग्राम है। N2 फिर ये हो गया 28 ग्राम है। ठीक है, अब आप क्या करना, यहाँ अब देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो मास ऑफ ऑक्सीजन लो, कितना कितना होगा, यहाँ पे 16 ग्राम होगा। हाँ, यहाँ पे फिर दूसरे में कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें आप दूसरे इसमें भी देखें 16 इंटू 2 ग्राम है, फिर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 इंटू 16 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है ना, और 3 है तो यहाँ पे कितना है, 3 मॉलिक्यूल है। पहले वाले में कितना 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, दूसरे वाले में 1 मॉलिक्यूल तो 16 ग्राम होगा। दूसरे वाले में 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और तीसरे वाले में 3 है तो 16, तो 3 इंटू 16 ग्राम आपका होगा। अब आप देखें एक अकॉर्डिंग टू लॉ क्या था, एक को फिक्स रखना है, तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन को फिक्स कर लो रेशियो। जब आप नाइट्रोजन के रेशियो को आप यहाँ पे फिक्स कर लेते हो तो क्या होता है यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन के रेशियो को फिक्स करने के लिए क्या करना है, पहले में तो 28 ग्राम है ये, अब दूसरे वाले में 14 ग्राम जो इसको इंटू 2 कर लो, फिर तीसरे वाले में 14 ग्राम है, इसको 28 ग्राम
हमको बनाना है, फिक्स करना है, तो इंटू 2 कर दो, और चौथे वाले में तो 28 ग्राम है ही। अब आप नाइट्रोजन के मास फिक्स कर लियो। अब जब आप यहाँ इधर मास ऑफ नाइट्रोजन के मास को 2 से मल्टीप्लाई दियो फिक्स करने के लिए, तो आपको ऑक्सीजन का भी 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। पहले में 16 ग्राम है, तो दूसरे में क्या 16 ग्राम इंटू 2 करना होगा, ठीक है। 2 इंटू 60 ग्राम तो ऑलरेडी है, फिर इंटू 2 कर देना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तो बराबर ही तो रखना पड़ेगा 2 से, और 3 इंटू 60 ग्राम ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब आप देखें, आप इसको रेशियो देखें, 1:2, 2:2, पहले में 60 ग्राम मतलब काट लो आप बराबर से, 16 ग्राम कॉमन हटा दो, तो पहले में क्या बचता है 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में क्या बचेगा 4, 2 इंटू 4 बच जाएगा, 16 ग्राम कॉमन है, काट दिया गया, तीसरे में 3। देखो अब ये आप स्मॉल होल रेशियो नंबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, क्लियर कट हो गया। अब देखें, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब देखें ड्रॉबैक क्या है, हर किसी का चीज़ का हर किसी में ड्रॉबैक होता ही है, तो यहाँ पे भी देखिए ड्रॉबैक ऑफ लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन ड्रॉबैक से ज़रूर आ सकता है। जब साइंटिस्ट ने हमें ये लॉ दिया था, तब आइसोटोप के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। आइसोटोप होता क्या है आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। यहाँ पर हम मास का रेशियो ले रहे हैं, इसलिए जब आइसोटोप की बात आ रही है तब ये लॉ फेल हो जाता है। इन केस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन इट माइट फेल्स। तो आप लिख सकते हो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट लिख सकते हो व्हेन वी टेक आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फेल, और दूसरा पॉइंट इन केस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, मतलब कुछ ही हाइड्रोकार्बन में इट माइट फेल। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको मालूम है, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें हो उसको आप हाइड्रोकार्बन कहते हो, C2H2 या C3H8 और CHFO। इन केस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन इट माइट फेल, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।